तो जी अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया है सेंट जॉन चर्च ऑफ द वाइल्डरनेस। ये बहुत पीसफुल जगह है, बिल्कुल मैक्लोडगंज के नीचे। तो मैं अंदर आपको चर्च पे लेके चलता हूँ। अभी इसके बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी, तो चलिए मैं आपको चर्च पे लेके चलता हूँ नीचे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ। ये बेसिकली चर्च है यहाँ, ये 1852 में बनाया गया था और इसके साथ ही नीचे ग्रेवयार्ड है। तो अभी भी काफ़ी लोग जो यहाँ से बाहर सेटल हो गए हैं, जो यहाँ से उस टाइम पे जिनके फोर फादर्स जो थे, तो वो अभी भी आते हैं अक्सर यहाँ ग्रेवयार्ड पर प्रे करने के लिए। एकदम पीसफुल जगह है। चर्च देखते हैं ओपन है कि नहीं। कोविड के टाइम पे तो शायद बंद था, तो अभी देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। तो इन्होंने अलाउ नहीं किया, रिक्वेस्ट की थी इनसे अंदर, बस छोटा सा एक आध क्लिप है बस। अदरवाइज मैंने कहा जो परमिशन नहीं है तो फिर हमने लेना ज़रूरी नहीं समझा कि। तो अब हम चर्च के बैक साइड में आए हुए हैं, मैं आपको और दिखाऊंगा व्यू। यहाँ बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है अंदर। अब अंदर का रिकॉर्डिंग अगर आप देखते तो आपको महसूस होती है ये चीज़। तो फाइनली हमारा चर्च का जो विज़िट था ये यहाँ ख़त्म हुआ। नीचे लेफ़्ट की तरफ यहाँ ग्रेवयार्ड है। बहुत अमेजिंग जगह है, आप थोड़ा टाइम लेके आइए, टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ। बहुत अच्छा, चारों तरफ बस चिड़ियों की आवाज़। तो उम्मीद है यहाँ आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं आपको नई जगह लेके चलता हूँ। अब यहाँ का जो नेक्स्ट पॉइंट है, या तो नड्डी चलते हैं या हम चलते हैं डल लेक। तो चलिए अब मिलता हूँ, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ डल लेक पे। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टॉपेज है हमारा, अब हम डल लेक आ गए। जब आप मैक्लोडगंज से नड्डी की तरफ जाते हैं तो अराउंड 4 किलोमीटर ऊपर आके आपको एक बहुत खूबसूरत, ये पाइन ट्री के बीचों बीच आपको टॉप पे जाके एक पॉन्ड है। अभी फ़िलहाल पानी कम है, पर बरसात के टाइम पे आप पीछे देख सकते हो काफ़ी पानी रहता होगा। तो इस पर बोटिंग भी होती है। बहुत शानदार जगह, ये देखिए। ये ऊपर तक आपकी नज़र जा रही होगी, ये सारे पाइन ट्री है और इसके चारों तरफ ये ट्रैक बना हुआ है। आप वॉक कर सकते हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ। और बोटिंग अगर होगी जिस सीज़न में, अगर पानी ज़्यादा रहता होगा तब आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अभी और ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी कम है, बहुत कम टूरिस्ट हैं। इस वजह से पीसफुल है, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं है, कोई लोगों की आवाज़ कम है और चारों तरफ बर्ड्स की, इनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ चारों तरफ आ रही है, मैं सुन सकता हूँ जिसको। तो अब डल लेक के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है, अब नड्डी चलते हैं। यहाँ काफ़ी टाइम, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं आधे 1 घंटे। अदरवाइज़ आप थोड़ी देर फ़ोटो क्लिक करके थोड़ा देख के आप इसको, कोई मैगी पॉइंट है। तो चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट स्टॉपेज हम चलते हैं नड्डी। ये अब हम यहाँ से जो सनसेट पॉइंट है वहाँ चल रहे हैं अभी। तो जी अब जो नेक्स्ट स्टॉपेज है जो हमारा नड्डी, ये सनसेट पॉइंट है। बेसिकली शाम को यहाँ काफ़ी रश होता है, फ़िलहाल अभी टूरिस्ट भी कम है। अदरवाइज़ भी यहाँ शाम को आप आएंगे तो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ से बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। साथ में कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए और एक मैगी का जो यहाँ अट्रैक्शन होता है पहाड़ों पे, वो आप एंजॉय कर सकते। बहुत अच्छी जगह है। अभी फ़िलहाल कुछ भी रश नहीं है यहाँ पर। रश का मतलब कुछ भी लोग नहीं है, मेरे जैसे 2-4 लोग ही हैं। पर आप जब भी आते हैं यहाँ शाम को आप आइए, आप इस तरह से टूर अपना प्लान कीजिए। आप सब कुछ, आप बक्सुनाग, डल लेक और दलाई लामा टेम्पल, ये सारी चीज़ें देख के आप लास्ट में इसको ये रखिए ताकि यहाँ आप सनसेट एंजॉय कर सकें चाय के कप के साथ। अमेजिंग जगह, बहुत अच्छी जगह। ये जिप लाइन एडवेंचर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल सनसेट पॉइंट पे है, स्काई टूर जिप लाइन एडवेंचर। यहाँ टॉप पे आने के बाद आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल नेचर के बीचों बीच है, बिल्कुल टॉप है ये पॉइंट। इसके आगे ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, त्रिउंड ट्रैकिंग है, वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और भी 2-4 व्यूज़ हैं, आप टेम्पल है वो भी आप देख सकते हैं। तो एक जगह है जहाँ की आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जी अब नड्डी पॉइंट पर हमने मैगी ऑर्डर की है, तो मैगी खाते हैं और साथ में एक चाय पीते हैं। फिर हम यहाँ से रवाना होंगे बक्सुनाग टेम्पल की तरफ। तो चलिए मैगी एंजॉय करते हैं, आप व्यू एंजॉय कीजिए यहाँ का, देखिए बहुत अमेजिंग शानदार जगह।
तो अब हम दलाई लामा मेन टेम्पल के पास आ गए हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि कोविड के बाद अभी ओपन नहीं हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगेगा तो शायद हो सकता है उस टाइम खुला मिले। सेकंड अटेम्प्ट था हमारा, इसके पहले भी हम आए थे तब भी बंद था। ये मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा, ये टेम्पल का मेन एंट्रेंस है जो यहाँ से एंटर होंगे और वहाँ से हम वापस बाहर आते। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगेगा तो फिर आएंगे। तो चलिए किसी नेक्स्ट स्टॉपेज पे हम अपना चलते हैं अब। तो मैक्लोडगंज का एक और मेजर अट्रैक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो है रोप वे, जो मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक लेके जाते हैं। एक साइड अगर आप आते हैं तो आपको 300 लगेगा, दो साइड से आते हैं तो आपको 500 टू एंड फ्रो का होगा। बहुत अच्छा, लगभग 5 से 7 मिनट की राइड है। बहुत अमेजिंग, अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, हमने लिया अभी। तो फिलहाल अब ये रोपवे का एंजॉयमेंट करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। तो जी अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट कहेंगे या नेक्स्ट कहें, अब हम आ चुके हैं धर्मकोट। ये बिल्कुल टॉप पे है। अगर आप धर्मशाला मैक्लोडगंज से अराउंड 2 किलोमीटर्स है, पर थोड़ा स्टीप है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप यहाँ चला सकते हैं तो आप आइए, अदरवाइज आप लोकल कोई भी टैक्सी कर दीजिए, अपनी गाड़ी आप नीचे ही पार्क कर दीजिए। दलाई लामा टेम्पल के पास वो जगह है धर्मकोट। ये इसीलिए फेमस है, ये बिल्कुल स्लीपिंग एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत पीस है। इसी वजह से यहाँ कई मेडिटेशन सेंटर, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर या फिर आप विपस्सना सेंटर कई चलते हैं। धर्मकूट इसलिए ज़्यादा फेमस है कि यहाँ ज़्यादातर लोग कई दिनों के लिए यहाँ का रुकते हैं, ताकि यहाँ इस वेदर को और सब चीज़ों को एंजॉय कर सकें। आप धर्मशाला जब भी आते हैं आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आप अपने साथ हमेशा एक अम्ब्रेला या एक जैकेट रेन के लिए रखें। कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है। अभी हम बिल्कुल ठीक थे, थोड़ी देर में हमारे अचानक यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको धर्मशाला के आने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, धर्मशाला नियरेस्ट यहाँ से एयरपोर्ट भी है जो गगल एयरपोर्ट है, और इसके अलावा ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन नियरेस्ट वो पठानकोट है, और यहाँ से दिल्ली या फिर शिमला या चंडीगढ़ से डायरेक्ट आपको वॉल्वो बसेज़ मिलेंगी। तो आना ईजी है। यहाँ होटल, होम स्टे और हर तरह से आपके बजट के हिसाब से सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो उम्मीद है आप इस ब्लॉग को देखने के बाद ज़रूर धर्मशाला आना पसंद करेंगे। और इसके अलावा और कई पॉइंट्स हैं जो कि अभी, क्योंकि त्रिउंड है या ऊपर गलू टेम्पल है एक, तो वो ऑफ रोडिंग है, अभी मौसम ख़राब है, इस वजह से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मार्च या अप्रैल में आते हैं तो आप उन जगहों पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये व्लॉग अब ख़त्म करेंगे। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।